परीक्षा में भूल क्यों जाते हैं बच्चे? कभी आपने इस बात पर विचार किया है? इसकी मेन जो वजह है, वो वजह है क्योंकि जिसे वे ज्ञान समझते हैं, जो भी वो पढ़ाई करते हैं और जिस पढ़ाई को, जिन टॉपिक को, जिन प्रश्न उत्तरों को वो ज्ञान समझ रहे हैं, वास्तव में वह ज्ञान तो होता ही नहीं है। लोगों के प्रभाव में वे केवल जानकारियाँ ही इकट्ठे कर रहे होते हैं। वे जानकारियाँ वास्तव में उनका जीवन बन ही नहीं पाती हैं, उनके जीवन से वो जानकारियाँ जुड़ ही नहीं पाती हैं। इसलिए बच्चों का दिमाग उन जानकारियों का बोझ, जी हाँ, बच्चे जो भी जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, उन जानकारियों का बोझ उनका दिमाग ज़्यादा समय तक उठा ही नहीं पाता। इसलिए वह कुछ समय बाद ही उन इकट्ठी की गई जानकारियों के बोझ को त्याग देता है, जिसे आम भाषा में भूल जाना कहते हैं। वास्तव में ज्ञान तो वह होता है जो याद करके नहीं बल्कि मंथन करके प्राप्त किया जाता है। किंतु हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जगह में बच्चे याद करके ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। याद करके जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जो जानकारियाँ हैं वो एक बोझ की तरह हैं, वो ज़्यादा देर कोई भी बच्चा अपने दिमाग में संभाल कर नहीं रख पाता है। यह आपके भी अपने अनुभव में आता होगा, आप इसको भली भांति महसूस कर सकते हैं। ज्ञान तो इंसान को ऊर्जा से भर देता है। ज्ञान कभी भूला नहीं जा सकता, और जो इंसान जो भी जानकारियाँ भूल जाता है वह वास्तव में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। उसके लिए मेहनत करने की, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। केवल सही मेथड अगर उनको मिल जाए, सही तरीका उनको मिल जाए, तो वह स्वभाव को ही जानने की आवश्यकता होती है। जो भी बच्चा अपने स्वभाव को जान लेता है, स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, स्वभाव से ही वह मंथन कर सकता है। अपने स्वभाव को जाने बगैर हम किसी भी प्रकार का ज्ञान वास्तव में अर्जित कर ही नहीं सकते। यदि हम अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं तो किसी भी प्रकार की जानकारियाँ केवल बोझ मात्र हैं, वो हमारे परीक्षा में या जीवन में कभी काम नहीं आएंगी। जिस बोझ तले स्वयं इंसान दबता चला जाता है, इन जानकारियों के बोझ से मुक्त होकर ही वास्तविक रूप से स्वभाव को जान सकता है और वास्तविक ज्ञान का आनंद ले सकता है। तो आप भी अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो स्वाभाविक मेथड है पढ़ाई का, उसको सिखाने का प्रयास करें, ना कि बच्चों को याद कराने का प्रयास करें। बच्चे जानकारियाँ जो याद कर रहे हैं वो उनके लिए बोझ बन रही हैं, और उस बोझ तले वे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को उस याद करने के बोझ से मुक्त करें। पढ़ाई का स्वाभाविक तरीका बहुत सुंदर तरीका है, जिसे आप स्टडी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। स्टडी प्रोसेसिंग में 5 स्टेप फॉलो करके बच्चों के स्वाभाविक गुण का विकास किया जा सकता है। बच्चे ज्ञान मंथन करके प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्टेप उसको फॉलो करना है, जिसमें बच्चे ने किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्लास का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, यह स्वाभाविक स्टडी प्रोसेसिंग मेथड सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट के लिए पूरी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये स्वाभाविक मेथड है, नेचुरल मेथड है। इसमें पहला स्टेप फॉलो करना होता है कि अपने टॉपिक को केवल एक बार पढ़ना है। इसके बाद उस टॉपिक में से अधिकतम जितने चित्र बनाए जा सकते हैं चित्र बनाने हैं। इसके बाद अधिकतम जितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, 15 से 20 प्रश्न, वो कॉपी पर लिखने हैं। और इसके बाद वह जो चित्र है उसके माध्यम से बच्चे ने उसको एक्सप्लेन करना है, सुनाना है। इसके बाद बच्चे ने जो भी टॉपिक की पिक्चर्स उसने कॉपी पर बनाई है उसको फिर दोबारा से बोर्ड पर बनाना है। हर घर में बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, या ब्लैक बोर्ड हो और चौक हो। तो वो जो पिक्चर्स उसने कॉपी पर बनाई हैं उसी को वो दोबारा से अच्छे तरीके से बोर्ड पर बना सकता है, और उसको वो अच्छे तरीके से सुनाए, एक्सप्लेन करे और अपना वीडियो रिकॉर्ड करे, और
इसके बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाए और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे। अगर वह ऐसा करता है तो वह एक डायरेक्टर बन जाता है, उसके अंदर के स्वाभाविक गुण जाग जाते हैं और वह ज्ञान उसके पास हमेशा के लिए रहेगा, वह उसको कभी नहीं भूलेगा और किसी भी परीक्षा में हमेशा उसका इस्तेमाल वह कर सकता है, अपने जीवन में हर जगह उसका इस्तेमाल कर सकता है। यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का स्वाभाविक तरीका है। इसे स्टडी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। जो बी एकलव्य जो टीम है उनके द्वारा इसकी ये ट्रेनिंग दी जाती है। आप भी अपने बच्चों को बी एकलव्य से जोड़कर ये ट्रेनिंग दे सकते हैं और अपने बच्चों को भी ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।